जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हाँ, ये बोलने के पहले जब हम मंगलारती में गाते हैं ना, हरिहराय नमः कृष्णा यादवाय नमः, नेक्स्ट वो नहीं गाना चाहिए। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, ये दो ही लाइन गाना है जब मंगलारती गाते हैं। भजन में यादवाय माधवाय केशवाय नमः, क्योंकि महाप्रभु जब नाचते थे ये दो ही लाइन बोलते थे। तो ये चैतन्य चरितामृत में दो लाइन, और उनको बहुत प्रिय है दो लाइन। ये प्रभुपाद बोलते थे मंगलारती में दो लाइन गा सकते हैं, दूसरा नहीं गाना है, दो ही लाइन। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, है ना। तो ये दोनों, वो भजन में क्या होता है, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। ये पूरा भजन है। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये भजन, मगर ये इसमें गाना नहीं, किधर, मंगलारती में क्या गाना है, कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। उधर हरि हरा नहीं, उधर खाली हरये नमः कृष्णा, उधर हरि हरा नहीं, हरये नमः हरि हरा है ना, उधर हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इतना ही गाना है, ठीक है। और जब हम या तुलसी ये गाते हैं तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ब्रज राधा, ये नहीं गाना है, ब्रज राधा कृष्णा नहीं, कैसा है उधर, राधा कृष्णा सेवा भावो ये अभिलाषी, मतलब जो है ऐसे ही गाना। फिर वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च, नेक्स्ट है विष्णु, हाँ विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। क्या होता है, कुछ भक्ति क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य, नहीं जो उधर है इसको ऐसे ही विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः, है ना। मतलब सुबह आप लोग को किधर भी गया, आपको जब तुलसी आरती गाने के लिए आपको देंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। एक्चुअली तुलसी आरती के बाद यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, यही ट्यून वापस, हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, मतलब सेम ट्यून ही चलेगा। तो एक्चुअली वो तुलसी आरती के लिए अलग अलग ट्यून गा सकते हैं, मगर ये स्टैंडर्ड बना के रखा तो आपको किधर भी गाने के बाद आपको समझ में आएगा वो स्टैंडर्ड, है ना। गौर आरती में भी हम लोग को कैसा गाना है, यही ट्यून है ना। गौर आरती का कि बजयो जयो गौरा चांदे, उधर भी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। फिर बाद में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नेक्स्ट ट्यून क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये दो ही ट्यून। फिर स्पीड में गाते समय में भी यही हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बार में क्या है? इसका बाद में हरे कृष्णा हरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं गा रहे। आरती होने तक, आरती होने के बाद बैठने के बाद कौन सा भी ट्यून गा सकते हैं। गुरु पूजा में कौन सा भी ट्यून हम गा सकते हैं, है ना। ये हमको स्टैंडर्ड बना के रखना है। बहुत सारे मंदिर में ऐसे गाते हैं ना, ऐसे गाते हैं ना। हाँ, अलग अलग मंदिर में अलग अलग पद्धति है। मगर जब हमारे ये भक्ति रसायन स्वामी महाराज जब गोकुलधाम में आते हैं तो हमको ये सिखाते हैं, जब हम गाते समय में दूसरा ट्यून गाए तो भी वो बीच में रुकाते हैं। ऐसे 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 नहीं, ऐसे गाना चाहिए। फिर वो ट्यून भी बोलते हैं अरे ऐसे। तो क्योंकि हम अभी उनका मार्गदर्शन में हैं तो इसलिए हम उनका पदचिन्ह में हम चलेंगे। किधर भी गए तो भी ये आपका स्टैंडर्ड है। तो इसका बाद में अलग अलग हज़ारों ट्यून आप सीख सकते हैं, जब कीर्तन भजन के लिए हम लोग गा सकते हैं। मगर मंगलारती संध्या आरती तो ये जो है सेम ट्यून हमको बना के रखना है। ठीक है, तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का आज लीला हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मराठी पुस्तक होता तो बहुत अच्छा रहता। चैतन्य चरितामृत को सबको खरीदना चाहिए। चैतन्य चरितामृत को ऐसा बोला जाता है, जितना भी हृदय किसी का भी पत्थर का जैसा व्यक्ति भी हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद उसका हृदय पिघल जाके उसका आंख में आंसू आना ही चाहिए। क्योंकि चैतन्य चरितामृत ऐसा पुस्तक है, ऐसा बोलते हैं ना, अभी आपको कुछ भी चीज़ देखना है तो ये ऐसा दूरबीन डाल के ऐसा देखते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ हमको देखते नहीं ना, कैमरा में ऐसा देखते हैं ना, कैमरा में ले वो सामने रहता है ना। उसी प्रकार ये जगत का कुछ भी चीज़ समझने के लिए तो वो एक आंख चाहिए। वो आंख है चैतन्य चरितामृत, वो आंख है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का भावना को लेके ही भागवतम को समझ लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का भावना को लेके ही हम लोग को भगवत गीता समझ लेना चाहिए, महाभारत को समझ लेना चाहिए। मतलब वो भाव को रखते हुए हमको समझ गया तो पूरा पुस्तक समझा जैसा। यदि हमारा भावना दूसरा कुछ है, महाप्रभु का मूड में नहीं है, तो हमको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी पुस्तक दिखना है तो पहले स्वरूप दामोदर स्वामी को दिखाते थे, फिर बाद में वो दिखने के बाद फिर बाद में महाप्रभु फिर पढ़ते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा भी कृष्ण भावनामृत के बिना कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का घर में चैतन्य चरितामृत रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का लीला को समझ लेना चाहिए, तभी ये संकीर्तन मूवमेंट को हम समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु को मतलब साक्षात राधा रानी का भाव क्या था कृष्ण के प्रति, वो समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु इधर आया तो दो भावना में आए थे, एक तो बाह्य और एक तो उनका अंतरंगा अंदर का, दो भावना था। तो मगर हम लोग कल चैतन्य महाप्रभु का 13वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब लोग को अभी चैतन्य महाप्रभु कितना साल इधर लीला किया? 48 है ना, कितना? 48 ईयर्स। उनका जन्म कब हुआ? 1407। वो है शाकाईरा। और दो एडी में एडी मतलब हम लोग को जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, उसका अनुसार कितना? 1534। हाँ 1500, हाँ 1534 में उनका प्रकट हुआ, याद रखिए। और फिर कितना साल वो गृहस्थ आश्रम में थे? 24 साल। और बचा हुआ कितना?
हाँ 24 साल में 6 साल क्या किया? हाँ साउथ इंडिया यात्रा पूरा सभी जगह में जाके भ्रमण करके प्रचार किया। फिर बाद में कितना साल बच गया? 18 साल। वो 18 साल किधर थे? जगन्नाथपुरी में थे। फिर तो उधर वो पूर्ण तरह से चैतन्य महामंत्र में डूबते हुए प्रेम भगवान का कृष्ण का प्रेम में डूब गए थे। तो फिर आदि लीला जो है पहले उनका 24 साल का लीला को आदि लीला में समझाते हैं। फिर बाद में 6 साल का जो है वो किस में है? मध्य लीला में। और बचा हुआ 18 साल का अंत्य लीला में। ये पूर्ण तरह से जो हमको समझाते हैं। अभी ये जो भी मध्य लीला और अंत्य लीला का जो भी रिकॉर्ड है वो किधर से मिला? हाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी का पास था। उनका पास एक पुस्तक था उसमें लिखा था। ठीक है तो by seeing and hearing the notes में अभी यही दो ही जनेरा सूत्र देखिया सुनिया वर्णन करिया वैष्णव क्रमा ये करिया। ये दोनों का इन दोनों को देखने के बाद वो सुनने के बाद वर्णन किया है। तो ये वैष्णव ये डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नो दिस पास्ट टाइम्स। इसको जो भी व्यक्ति स्वरूप दामोदर का पास में जब था उसको वर्णन करते हैं, इसको सुनते हैं तो और उसको सुनने के बाद उसको वर्णन करने के बाद भगवान का लीला को समझ पाते हैं। देखिए हमको क्या करना है पता है? डेली है ना हम लोग को एक कथा चैतन्य महाप्रभु का किसी को तो बोलना चाहिए। एक कथा है ना। अभी चैतन्य महाप्रभु का पौगंड लीला का एक कथा किसी को बोला वो आपको याद हो जाएगा। पहले सुनना है फिर बोलना है ना। आज तक मैं इधर चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला का भी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं किया। तो अभी देखिए बाल्य पौगंड किशोर यौवना ये चार को भेद करके अतएव आदि कंड लीलाचारी भेद। आदि कंड में 4 है। क्या है? बाल्य पौगंड किशोर यौवन। बाल्य मतलब बचपन में है ना। पौगंड मतलब 7 साल तक, 6 से 7 साल। और किशोर मतलब 12। हाँ किशोर का एग्जैक्टली एज मुझे याद नहीं। और यौवन, यौवन मतलब 16 साल। फिर बाद में वृद्ध में कृष्ण का वृद्ध का लीला नहीं वो बुढ़ापा होने के बाद क्या हुआ वो सभी नहीं। कृष्णा बूढ़ा ही नहीं होता है। 16 साल के है ना, 16 साल के ऊपर कृष्ण दिखता नहीं, समझा कि नहीं। तो ये चार रूप में बाल्य पौगंड किशोर यौवना, तो ये 4 लीला को समझाते हैं है ना। सर्वषडंग पूर्णताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। कब जन्म लिया? फाल्गुन पूर्णिमा में। तो कैसा जन्म लिया? वो लेते समय में क्या हुआ था? ग्रहण हुआ था। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। हम लोग को कितना समय तक क्लास करना है? 8:20 है ना। 8:20 9:20 8:20। तो सब लोग क्या बोल रहे था? हरी 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 गौर हरी। हमारा कृष्णानंद प्रभु इसको कंटिन्यू बोलते हरी 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 हरी। आप सब हारेंगे, मैं हारूंगा, वो देखते है ना। तो अच्छा चीज़ को हमको अनुकरण करने में कुछ गलत नहीं है ना। तो कभी भी गौरा 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 गौरा, वो प्रभु जी को इतना नाम पे रुचि है, दाम पे रुचि है। महाप्रभु का बर्थडे चैतन्य चरितामृत में इतना रुचि है, कोई भी पूछा तो पहले पूछते आपका जपा हुआ क्या? बोलते नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, बेटो जो दोनों जपा कर लेंगे। फिर उनका साथ 16 इनका साथ 16 कर लेते। बाद में इनको पूछते जपा हुआ क्या? वो बोलते नहीं मेरा भी नहीं हुआ, बेटो करेंगे। उनका साथ भी जपा कर लेते, उनका साथ भी जपा करते रहते। कोई भी मिल गया ना, आ जाओ चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे बोलते। तो चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला में इतना मग्न हो गया, उनको नाम बिना कुछ दिखता ही नहीं।
तो इसलिए आज चैतन्य चरितामृत बोलो तो हमको कृष्णानंद प्रभु याद आता है। सो कृष्णानंद प्रभु किधर भी गया चैतन्य चरितामृत तो डूब जाते हैं, घंटा घंटा तक। लोग सामने वाला पक जाता है, उनका क्या इतना घंटा कैसा प्रवचन करते हो, करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते। तो इसलिए हम लोग को भी उनका एक लेज भी मिल गया तो भी बस, रुचि है ना, एक बूंद भी मिल गया तो भी बस। हमको क्या है, भागवतम शुरू होते ही नींद शुरू हो जाता है ना। और दूसरा क्या लगता है, भागवतम शुरू होते ही कब बंद होता है, मैं घर जाना ऐसा लगता है ना। हमारा दिमाग में वो एक फाइल रहता है, हो गया अभी बस हो गया, इतना भी भक्ति ज़्यादा नहीं करना चाहिए ऐसा है ना। तो मगर आज ना सब कुछ भूल जाना चाहिए। आज हमको भूल जाना ही चाहिए कि हम पृथ्वी में हैं। आज हम लोग को ऐसा समझ लेना चाहिए नवद्वीप धाम में है, महाप्रभु हमारा साथ में चैतन्य चरितामृत का रूप में है। बाहर कैसे भी 6 बजे तक प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं तो बाथरूम के लिए छुट्टी है ना, ऐसा हम लोग को सोचना चाहिए। मगर क्या करें, थोड़ा अटक गए ना जीवन। ठीक है, तो अभी हम जब चैतन्य महाप्रभु बाल्य भाव चले प्रभु करे न क्रंदना, कृष्ण हरि नाम सुने रोइय रोदना। तो जब वो रोते थे करियो क्रंदना, जब उनको बाल्य भाव में चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, करियो क्रंदना, क्रंदना मतलब रोते थे। कृष्ण हरि नाम सुनिए रोइय रोदना, कृष्ण और हरि का नाम सुनने के बाद ही उनका रोना बंद करता था। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही हरि नाम का बांटना शुरू किया। अतएव हरि हरि बोले नारी गणा, देखिते असी ये बे सर्वा बंधुजना। अतएव इसके कारण हरि हरि, क्या हरे हरे हरि हरि हरे हरे, हाँ, हरि हरि बोले नारीगणा, सभी नारीगण जो भी उनका साथ खेलने के लिए आते थे उनको एक ही बोलते थे, क्या हरि हरि हरे हरे। हाँ, देखी थे असी ये बे सर्व बंधु जना। तो इसको देखने के बाद क्या, जो भी बंधु लोग आते थे वो हरि हरि बोलते, वो रोना बंद कर देता। उसको देख के सब लोग, उनका रिलेटिव देखते थे। गौर हरि बोली तारे हसी सर्वनारी, अतएव होइलो तांड्र नाम गौर हरि। कभी कभी वो मजाक में उनको बोलते थे गौर हरि, क्या गौर हरि गौर हरि। थोड़ा खर्चा होगा, मुंह में बोल सकते हैं गौर हरि। ऐसा बोलना चाहिए, वो अभी ऊपर तक जाना चाहिए। आज खाली गौरा 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 बोलते रहना चाहिए, किधर भी मिला गौरा गौरा, क्या है गौर 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 बोलते रहना है आज। बस महाप्रभु सुन लिया तो भी बस चला, आता तेरा ATM अभी कैंसिल करतो है पैसा नहीं, इधर रहने का। ऑल टाइम मिजरी खत्म, ऑल टाइम मिजरी, जो भी ऑल टाइम तकलीफ है बंद। तो बाल्य वयसा यावत हटे, कडी दिला पौगण वयस यावत विवाहना कैला। तो इस चाइल्डहुड लास्टेड ऑन टू द डेट ऑफ हटी कडी, द बिगिनिंग ऑफ हिज एजुकेशन। मतलब उसका जब विद्या शुरू हो जाता है तो उसका बाल्यावस्था निकल गया। फिर विद्या के बाद जब विद्या खत्म हुआ, क्या हो गया, पौगंड लीला शुरू हुआ। ये याद रखिए, आपको कभी भी ये प्रश्न पूछेंगे कोई तो, बाल्य लीला कब तक रहता है, विद्या शुरू होता है। फिर पौगंड लीला कब से शुरू होता है, विद्या खत्म होके, विद्या खत्म होके जब शादी के लिए जाते हैं ना, तब पौगंड लीला है ना। हमारा फिर 22 नहीं 14 विवाह करिला होइले नवीन यौवना, सर्वत्र लोयो प्रभु नाम संकीर्तना। After his marriage, his youth began, and in his youth he induced everyone to chant the Hare Krishna Mahamantra anywhere and everywhere. जब उन्होंने विवाह को करने के बाद उनका यौवन जीवन शुरू हुआ, यौवन का जीवन में
सर्वत्र लोइलो प्रभु नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन को बांटा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु इतना पंडित थे, इतना पंडित थे, पूरा नवद्वीप में किसी को भी पंडित को पकड़ के कुछ तो एक वाक्य बोलते थे, फिर वो वाक्य बोलने के बाद उनको समझाते थे अभी इसको आप खंडन करो, फिर वो व्यक्ति बोलता था मैं इसको खंडन नहीं कर सकता हूँ, फिर महाप्रभु ही स्वयं खंडन करते थे ये गलत है, पूरा खंडन करने के बाद वो मान लेता था बाप रे करेक्ट है, ये तो गलत है, ऐसा बोलता था। फिर थोड़ा देर के बाद महाप्रभु फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट डालते थे, फिर बोलता था यही सही है बोलता था अभी आप ही बोला खंडन किया, आप ही बोला सही है। ऐसा कोई भी वाक्य को लेके सभी व्याकरण में इधर उधर उधर बोल के उसको खंडन भी करते थे। इसलिए लोग जो भी पंडित थे उनका आजू बाजू में चलते नहीं थे, डर जाते थे तो उनका बाजू में कभी भी नहीं जाना है। बड़ा बड़ा पंडित होते थे वो इधर उधर, फिर किसी का पास भी वो हारते नहीं थे। जब महाप्रभु सभी जब उन्होंने उनका पिताजी देह त्याग करने के बाद फिर आगे जाके वो खाली नाम को, ये व्याकरण सब कुछ साइड में डाल के खाली नाम का प्रचार शुरू कर दिया। सब लोग बोलने लगा इतना बड़ा पंडित खाली नाम का बारे में क्या कर रहा है, इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया है, इनका बुद्धि नहीं है। तब वो बोलते हैं नाम ही सब कुछ है, ये सभी टाइम पास है ना। तो वो ये फिर जो भी बोलता था वो नाम का संबंध में ही बोलता था। महाप्रभु जो भी बोलते थे तो नाम का संबंधित में ही बोलते थे। फिर ऐसा पूरा वो प्रचार करने शुरू किया। तो उसका गुरु ने बोला आप अभी कुछ मत करो, नाम का संकीर्तन करो। वो पूछा आप सन्यासी होने के बाद बड़ा बड़ा पंडित का पुस्तक पढ़ना छोड़ के ये क्या टाइम पास नाच रहा है, कूद रहा है? तो बोला मेरा गुरु ने बोला आप तो बड़ा मूर्ख है, आपको ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आप क्या करो काली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरा गुरु ने इसलिए ऐसा बोला, इसलिए मैं काली नाम को जपा कर रहा हूँ। मगर वो कौन था जो पंडित भी उनका आजू बाजू में नहीं खड़ा होते थे, है ना। तो इतना बड़ा पंडित थे महाप्रभु। एक बार महाप्रभु का बीच में एक दिग्विजय पंडित, दिग्विजय सभी दिक में विजय पंडित, वो आया था हाथी का ऊपर, घोड़ा का ऊपर, इतना जोर से आ रहा था। इतना जोर से आते समय में महाप्रभु उधर था। महाप्रभु को देखने के बाद वो नवद्वीप में आया। नवद्वीप में बड़ा बड़ा पंडित गांव छोड़ के चले गए क्योंकि वो आ रहा है, उनका सामने कोई खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए वो सभी गांव छोड़ के इधर उधर सब कुछ चले गए। मगर महाप्रभु का शिष्यगण आके बोला दिग्विजय पंडित आ रहा है, घोड़ा हाथी का ऊपर आ रहा है, अभी वो आपको पास वो अभी चर्चा करेंगे, आपको हरा देंगे। महाप्रभु ने बोला नहीं वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उनका सामने कोई ज्ञानी ही नहीं है। महाप्रभु ने बोला उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। बोला ऐसा कैसा थोड़ा भी ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो बड़ा भगवद गीता का अनुसार ज्ञान जो है 18 भाग है। 18 भाग में पहला भाग है अमानित्वम, अडम्बितम, अहिंसा, क्षांतिरार्जम। उसमें पहले जो है अमानित्वम। अमानित्वम मतलब नम्रता। इसको नम्रता ज्ञान का पहले चीज़ ही नहीं है, बचा हुआ 18 ज्ञान किधर है? इसलिए वो ज्ञान ही नहीं है। इतना घमंड हो जाता है, जितना ज़्यादा फल आता है उतना पेड़ झुकता है। उसी प्रकार जो ज़्यादा ज्ञान को प्रकट करता है स्वाभाविक तरह से वो झुक जाता है ना। तो इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। तो इसलिए फलवंत वृक्ष तो गुणवंत व्यक्ति दोनों भी झुकते हैं, है ना। फलवंत वृक्ष, फल रहता है ना वो वृक्ष, और गुणवंत व्यक्ति जो गुण रहते हैं ना वो व्यक्ति, दोनों भी झुकता है। मगर ये व्यक्ति नहीं झुक रहा है, इसका मतलब उसमें ज्ञान का फल ही नहीं है। वो आने दो, बात करेंगे ऐसा होता है। फिर बाद में वो आके गंगा का सामने वो दोनों मिलते हैं। गंगा के सामने मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनका साथ में बैठते, तो बोलते अभी चर्चा करेंगे, बोलो आप क्या बोलना है। तो महाप्रभु बोलते हैं मुझे ना आप शुरू कीजिए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप गंगा के बारे में गुणगान कीजिए। उधर ही खड़ा होके गंगा का बारे में इतना श्लोका, अब तब का तभी वो रेडी करते श्लोका, मतलब मुंह में कंटिन्यूसली गंगा का बारे में बोलते जाते, इतना बोलते जाते। आजू बाजू में जो भी महाप्रभु का जो शिष्य है वो देखते देखते अचंभित हो जाते, क्या बोल रहा है, वो कौन सा भाषा बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा फटा बोलते जा रहे। महाप्रभु भी ऐसे ही सुन रहा है, ऐसे ही सुनते जा रहे हैं। उनका पहले निमाय था उनका नाम,
विश्वम्भर था निमाय। देखते जा रहे। फिर बाद में ये सोचा अभी बेचारा बच्चा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा देर के बाद एक वो 100 तक उन्होंने एक श्लोका बोला। बोलने के बाद अभी बोला अभी आप बोलो। फिर वो बोलने लगा एक्चुअली आप 100 श्लोका बोला वो सही है, आपको कुछ समझ में आया क्या? वो बोला मुझे समझ में आया, आप बहुत अच्छा बोला। फिर बाद में महाप्रभु ने बोला 32 श्लोका में ये वाक्य में आप गलती किया, 34 श्लोका में ये व्याकरण में आप नहीं बोलना था, ये ऐसा पूरा श्लोका का करेक्शन किया, जितना भी गलती किया छोटा छोटा पूरा बोला। श्लोका 100। उसको शॉक हो गया, क्या ये कौन है? तो एकदम इतना विचलित हो गया। फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है अभी आप आगे बोलिए। वो ऐसा उनका सामने अचंभित हो गया, उनका जीवा का ऊपर सरस्वती नहीं आया। एक्चुअली वो तपस्या करके सरस्वती को उनका जीवा का ऊपर वर प्राप्ति किया रहता है, मेरा सामने कोई जीतना नहीं करते। जब उन्होंने उनका सामने ऐसा खड़ा हुआ, उनको अभी नेक्स्ट श्लोका ही नहीं आ रहे। जब ये करेक्शन किया महाप्रभु का, सब लोग उनका शिष्यगण थे उधर, बच्चे लोग थे ना छोटा छोटा, मगर वो हंस रहे थे। मगर अभी जोर से हंसा तो उनको अपमान होता है ना, इसलिए महाप्रभु को पता चला अभी उनको क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। महाप्रभु तुरंत सोचा अभी उनको अपमान नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने तुरंत बोला एक्चुअली क्या हो गया पता है, आप बहुत थक गया है, क्योंकि कंटिन्यूअस बोला ना, आप थक गया है, इसलिए हम क्या करेंगे फिर सुबह हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप जाइए, ऐसा बोला। मगर महाप्रभु चले गया, क्योंकि अपमान नहीं करना है। देखिए हमको भी किसी को अपमान करते हैं ना, महाप्रभु का पदचिन्हों में चलना चाहिए। ऐसा लोगों को हम उनका अहंकार को चोट पहुंचाना है जिसमें उसका भक्ति में नीचे नहीं आना चाहिए, उसका अहंकार खाली नीचे आना है, भक्ति ऊपर जाना है। हमारा उल्टा होता है, हम ऐसा भक्तों को करेक्शन करता है आने के उसका भक्ति नीचे चले जाता है, उसका अहंकार ऊपर चले जाता है ना। अभी प्रॉब्लम किसका? हमारा है। मतलब महाप्रभु का मूवमेंट में महाप्रभु वो किसी का भी अहंकार तोड़ने के बाद भक्ति ऊपर जाना है। हम लोग ऐसा व्यक्ति को हम करना चाहिए, उसका अहंकार नीचे जाना है, भक्ति ऊपर जाना है। और वो करने के लिए हमारा भी भक्ति ऊपर रहना है ना। हमारा भक्ति ऊपर रहना है, अहंकार नीचे रहना है। जब हम भक्ति को नीचे रख के हमारा अहंकार के अनुसार किसी को करेक्शन किया, उसका भी अहंकार ऊपर जाएगा, बराबर। हमारा उसका भक्ति नीचे आएगा, हमारा भी भक्ति नीचे आएगा। हम करेक्शन करने के बाद हमारा क्या वाक्य रहता है, आप भी जाओ घर, मैं भी जाता हूँ घर, छोड़ो मंदिर। क्यों? दोनों को किसका चोट पहुंचा? अहंकार को। भक्ति क्यों नहीं ऊपर आया? क्योंकि हमारा अहंकार भी ऊपर था, है ना। चैतन्य महाप्रभु उनको करेक्शन करने के बाद घर चले गया। फिर उसको इतना बुरा लगा अंदर अंदर से। फिर बहुत ध्यान करके तपस्या करते हुए सरस्वती को फिर आह्वान किया, बुलाया और पूछा सरस्वती को, क्या हुआ, मेरा जीवा के ऊपर क्यों नहीं आया? आप मुझे अपमान किया, ऐसा नहीं करना था। आपने बोला आप किसी का सामने, जगत में किसी का सामने हारेंगे नहीं, अभी मैं कैसा हार गया, आप बोलिए ना। सरस्वती ने बोला, अरे वो मेरा प्रभु है मेरा प्रभु का सामने मैं ही हार जाता हूँ, आप क्या है? और मेरा प्रभु का सामने हारना मतलब हमारे लिए वो आभूषण है। तो सरस्वती ने बोला, आप साधारण व्यक्ति का साथ हारा नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साथ ही हारा है। आप चिंता मत करो, आप जाओ और उनका हम ऐसा बोल के उनके पास आप माफ़ी मांगो, ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। जाने के बाद वो तुरंत महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु, मगर उधर महाप्रभु भक्त का रूप में है, वो भगवान तो नहीं बोल रहे। फिर वो जाके उनका चरण पकड़ते, दरवाज़ा खोल के। वो कभी जीवन में चरण नहीं पकड़ा था। छाती उठा के, सिर उठा के जाने वाला आदमी कभी सिर नीचे किधर रखता है ना। जो भगवान का सामने झुकना सीखता है, ये दुनिया में किधर भी सिर उठा के खड़ा होके चल सकता है। जो भगवान और भक्तों का सामने झुकता नहीं, उसका पूरा दुनिया झुकाएगा, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, भगवान को क्या झुकाना, हम काम कर लेंगे। तो भगवान क्या बोलेगा,
ठीक है, मेरे सामने झुकता नहीं ना, दुनिया में कितना लोग का पास झुके, साहब काम दो, साहब पैसा दो, साहब वो दो, है ना, वो दो, ये दो, कितना लोग का साथ झुकना पड़ता है, भगवान का सामने नहीं झुका तो एनीवे। तो फिर बाद में क्या हुआ, वो जाके नमस्कार किया, दंडवत डाला। महाप्रभु ने बोला, अरे रे अब तो इतना बड़ा पंडित है, मेरा सामने क्यों दंडवत। महाप्रभु ने बोला, अभी बस हो गया, मुझे पता चला भगवान है, हाँ ऐसा ऐसा। फिर महाप्रभु उनका स्वयं उनका रूप दिखाया। रूप दिखाने के बाद वो बोला, मेरा अहंकार, मैं पीने वाला व्यक्ति को ये दुनिया दिखता नहीं है, उसी प्रकार मेरा ज्ञान का अहंकार को पी लिया था, मैं मदमत्त हो गया था, इसलिए मैं भूल गया। फिर महाप्रभु ने बोला, ठीक है आप चिंता मत करो, आज से ऐसा मत करो, आज से आप क्या करो, घोड़ा गिड़ा सभी बेच के क्या करो, अभी वो घर घर में भीख मांगना शुरू किया, भिक्षा मांगते हुए उसको पेट भरना शुरू किया। फिर बाद में वो बहुत नम्र हो गया। ये था महाप्रभु। ऐसा महाप्रभु सब कुछ छोड़ के खाली हरि नाम को बांट रहा है। सब कुछ छोड़ो, क्या करो, हरे कृष्णा